सांसद राजु विष्टद्वारा न्यू जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनको भ्रमण। नमस्कार दर्शकबिन, म मुकेश, स्वागत छ यहाँलाई यसका लागि। दर्शकबिन, तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दा जुन न्यू जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनमा नवनिर्माण भइरहेको जुन रेलवे बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङहरूको आज भिजिट गरेका थिए सांसद राजु विष्टले। साथसाथै ती अधिकारीहरूसँग उनले बैठक पनि गरे। तपाईलाई जानकारी गराउँ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा 30 डिसेम्बर 2022 मा जुन शिलान्यास गरिएको यो न्यू जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनको बिल्डिङको आज अहिले घडी एकदमै तीव्र रूपमा काम चलिरहेको छ भने 50% काम पूर्ण भएको सांसद राजु विष्टले जानकारी गराइसकेका छन्। साथसाथै उनले बजेट बारे जानकारी गराउँदा 500 करोड लगभग यो सम्पूर्ण काम सक्दा 500 करोडसम्म पैसा लागत लाग्ने, यसमा खर्च हुने उनले हामीलाई बताइसकेका छन् मिडिया सम्बोधनमा। तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि न्यू जलपाइगुडी रेलवे स्टेशन एउटा मुख्य उत्तर बङ्गालको एउटा मुख्य रेलवे स्टेशन हो जहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरू आवत जावत गर्छन्। यात्रीहरूको सुरक्षा हेतु लिएर केन्द्र सरकारले यो रिडेभलपमेन्ट जुन एनजेपी रेलवे स्टेशनलाई गरिरहेको छ त्यो एकदमै प्रशंसनीय कार्य भनेर हामी भन्न सक्छौँ। साथसाथै तपाईलाई यो पनि जानकारी गराउँ, यस जति पनि बिल्डिङहरू बनिँदैछ त्यो एकदमै आधुनिककरणमा निर्मित हुनेछ, आधुनिककरण त्यसमा निर्मित हुनेछ भने यसै विषयलाई लिएर आज सांसद राजु विष्ट यहाँ भ्रमणमा आएका थिए। के कति काम भइरहेको छ, के कति बजेटहरू हालसम्म खर्च भइसकेको छ, त्यसो कति बजेटहरू खर्च भइसकेको छ भन्ने बारे सांसद राजु विष्टले यहाँ अधिकारीहरूसँग बैठक गरे। साथसाथै यहाँ नवनिर्मित बिल्डिङहरूको भ्रमण पनि गरे। त्यस अवधि मिडिया सम्बोधनमा उनले के भने आउनुहोस् सुनौ। सिलीगुड़ी के और जलपाईगुड़ी के प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मेरे साथ हमारी विधायिका शिखा दी भी मौजूद है और बहुत लंबे समय बाद जो है आज एनजीपी में जो काम चल रहा है उसको देखने का सौभाग्य मिला। और क्योंकि डीआरएम नए अभी आए हैं और उनके साथ जो है कई विषयों पर चर्चा करनी थी। सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में रेलवे की गतिविधियां और जो है भविष्य में होने वाले प्रोजेक्ट और जनता की आकांक्षा, अपेक्षा और जगह जगह आरओबी बनना है, उन सब विषयों को लेकर के बातचीत करनी थी। तो वो बातचीत भी हुई और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है उसको निरीक्षण करने का भी सौभाग्य मिला। मुझे बताते हुए खुशी है कि एनजीपी स्टेशन का काम 50% फिजिकली पूरा हो चुका है और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस मार्च यानी 2026 का मार्च तक जो है पैसेंजर के लिए जाने आने की सुविधा जो भी आवश्यकता होगी उसकी काम की जो है पूरा हो चुका होगा वो काम। और उसके बाद जो है पीछे प्लेटफॉर्म वगैरह में जो काम होना है, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक बन रहा है, तो उसका काम पूरा होने में लगभग 2027 के मार्च तक जाएगा। लेकिन इसी मार्च 2026 के बाद जो है यात्रियों के लिए यातायात करने में काफी सुगमता आएगी। आप सबको पता है ये करीब 334 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के अन्य यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई चीजें और इसमें बढ़ाई गई। तो अभी जाकर के करीब ये 475 करोड़ के आसपास का बजट। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। बजट बना है, कुछ एडिशनल और भी मुझे लगता है भविष्य में इसमें जुड़ेगा, तो करीब करीब ये 500 करोड़ का टोटल केंद्र सरकार का बजट एनजीपी स्टेशन को बनाने में खर्च होगा। बाहर के लिए डीएचआर के लिए भी खुशखबरी है। डीएचआर के लिए अलग से एक बिल्डिंग बनेगी यात्रियों के डिपार्चर के लिए, अराइवल के लिए, और डीएचआर यानी चाय और डीएचआर को लोग महसूस कर सके उसकी भी यहाँ पे एक पूरी अलग से एक बिल्डिंग व्यवस्था रहेगी। अभी आज के दिन में एनजीपी में करीब 60,000 यात्रियों का 24 घंटे में आने जाने की कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग में, और भविष्य में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ करके दुगना यानी 1,20,000 तक हो जाएगी। शायद जिसकी आवश्यकता आज तो नहीं हो, लेकिन भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए
जो है ये काम किया जा रहा है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, रेलवे मंत्री को, रेलवे के सभी अधिकारियों को, जीएम डीआरएम से लेकर के तमाम कंस्ट्रक्शन में लगे अधिकारियों को बधाई देता हूं। और ये हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद जयंतदा, मेरा, शिखा दी और हमारे सब विधायकों का हमारी ये इच्छा थी कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और हाई क्वालिटी का काम हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार, हेराफेरी नहीं हो और जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए। इतने बड़े क्षेत्र में इतने हजारों की संख्या में रोजाना यात्री यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो एनजीपी स्टेशन की जो व्यवस्था अब तक रही थी, जो हालात थी, वो सुविधाजनक नहीं थी, वो चिंताजनक थी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी और इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। और जो है बहुत जल्द ये पूरी बिल्डिंग 100% बन करके तैयार हो जाएगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और मैंने ये भी अधिकारियों से निवेदन किया है कि आसपास का जो एरिया है, गंदगी बहुत है, सड़कें टूटे हुए हैं और उसमें भी काम होना चाहिए। तो रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया, उस पर भी वो काम करेंगे और आने वाले समय में जीएम। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालूगाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के साथ भी हम सब लोग बैठने वाले हैं। तो कुल मिला करके हम सब एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी ये इच्छा रहती है कि यहाँ की जनता की आकांक्षा और अपेक्षा की पूर्ति हो और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सरकारें जो है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और मुझे बताया गया यहाँ पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। इसके लिए सभी प्रशासन और पुलिस के लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। अब आपके कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। बिल्डिंग में तो सच्चा में ये बिल्डिंग ऑफिस इस तरह से फंक्शन करेगी। देखिए यहाँ डीएचआर वहाँ ऑफिस है, यहाँ डीएचआर का बिल्डिंग टर्मिनल बनेगा यात्रियों के लिए और डिपार्चर के लिए अलग गेट रहेगा, अलग बिल्डिंग रहेगा, अराइवल के लिए डीएचआर के लिए अलग बिल्डिंग रहेगा। और वो डीएचआर को एक्सपीरियंस, दार्जिलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए चाय से लेकर के तमाम चीजें भी यहाँ पे उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगेगी। ये रेल को लैंड को लिए जो एविक्शन का नोटिस जारी होता है, इसके लिए तृणमूल ये आरोप लगाता है चुनाव के लिए बीजेपी ये कर रहा है, रेल को यूज करते हैं। देखिए टीएमसी क्या कहता है मुझे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और टीएमसी जो कहता है उसका जवाब देना भी मुझे तो उचित नहीं लगता। टीएमसी का एक ही काम है, राजनीति करो, बयानबाजी करो, भ्रष्टाचार करो और मुझे इन सब में पढ़ना ठीक भी नहीं लगता। ये विषय आया है, मैंने आज रेलवे के अधिकारियों से बात की है कि जो भी यहाँ पे लोग सालों साल से, 20 साल से, 25 साल से जिनकी दुकानें हैं, किसी ने यहाँ होटल तक खोल रखा है और मतलब 70-80 से ज्यादा जो है छोटे और दुकानें और मकानें सब बनी हुई है। तो मैंने शिखा दीदी का भी ये बड़ा विषय था, उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की। तो मैंने कहा है कि मैं रेलवे मंत्री से बात करूंगा और हमारे अभी पार्लियामेंट भी चलेगा 2-3 दिन बाद, तो मैं जयंतदा, हम सभी सांसद जाकर रेलवे मंत्री से मिलेंगे। हम इस बात की ये चिंता करेंगे कि इनको कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट यहाँ से हो जिससे। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशाल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको, बेचारे वो गरीब लोग हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात की हमने चिंता करनी है और करेंगे। और मैंने आज रेलवे अधिकारियों से बात की है कि अभी जब तक ये कुछ नहीं होता तब तक उनको जो है प्रताड़ित न किया जाए, उनको धमकाने का काम नहीं हो, ये बात भी मैंने उनसे की है। सिलीगुड़ी में चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि महाकाल मंदिर के लिए, उसके विरोध में अशोक भट्टाचार्य ने बोला है कि वहाँ पर आईटी हब का लिए जमीन लिया गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या बनना चाहिए? बोला मुख्यमंत्री ने, जवाब दिया भट्टाचार्य ने, तो बिस्टा को बीच में क्यों कुदा रहे हो? मेरा सीधा ये कहना है, मंदिर बनता है अच्छी बात है, वो भी कोई बुराई नहीं है। स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनता है वो भी स्वागत योग्य है, वो भी बनना चाहिए, लेकिन बने ये जनता की अपेक्षा है। ऐसे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो है हम कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, वो तो बना नहीं। उन्होंने ऐसे ही कहा था
दार्जिलिंग को हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, आपने तो शमशान घाट बना दिया। तो ये भी तो सच्चाई है। मैं स्वागत करता हूँ उन राजनीतिक बयानबाजियों का, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी बनाना है बनाओ। जैसे मैं खड़ा हूँ, यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है, सेवक से लेकर के जो है बालासन नदी तक 4 लेन का एलिवेटेड रोड बन रहा है। एयरपोर्ट का काम 30% पूरा हो चुका है, बन रहा है ना। पानी के लिए जो है अमृत स्कीम के लिए सिलीगुड़ी को 850 करोड़ रुपए मिला, उसका काम चल रहा है, करीब 40-50% काम हो गया है, बन रहा है ना। तो जो केंद्र सरकार या हमारे साथी कहते हैं वो काम हो रहा होता है, और जो टीएमसी कहती है वो भविष्य में होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और मैं चाहता हूं कि चाहे पार्टी नेता किसी भी दल का हो, हम सबका एक ही दायित्व होता है, जनता के लिए, जनप्रतिनिधि के नाते उनके लिए काम करें। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है, कल आपने देखा होगा मैं कोरोनेशन ब्रिज में गया था। अब कोरोनेशन ब्रिज की मांग सदियों से चली आ रही, कई मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। डिकेड से, लेकिन आज तक वो फुलफिल नहीं हुआ था। और कल मैं एनएचएआई के अधिकारियों को भी बुलाया था। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी जो है इसी दिसंबर के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा, और अगले 2.5 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा नया कोरोनेशन ब्रिज, और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। देरी इसलिए हुआ क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के पास वो रोड था। फिर ये ध्यान में आया कि पूरा चिकन नेक क्षेत्र में सारे रोड एनएचएआई डीसीएल को देना चाहिए, ऐसा भी प्रपोजल था। फिर बाद में ये पता चला कि जो आपका गोरखपुर से सिलीगुड़ी यानी बागडोगरा तक आना है, करीब 550 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे वो आ रहा है। फिर सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, वो प्रोजेक्ट भी अलाइव है। तो उसके साथ कोरोनेशन को कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली वो एनएचएआई को हैंडओवर हुआ है। लेकिन एनएचएआई सब काम एक साथ करना चाह रहा था, तो हमारी ये इच्छा थी कि कोरोनेशन ब्रिज ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से उसका टेंडर हो। तो उस बात को मान लिया गया है, और 6 किलोमीटर का अप्रोच रोड मिला करके जो पुल का हिस्सा जो बनना है वो पीडब्ल्यूडी ने एनएचएआई को ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया है, और केंद्र में वो स्वीकृति हो गई है। दिसंबर में टेंडर होगा, उसके बाद काम शुरू होगा। पूरे डुवर्स की जनता को लाभ मिलेगा, सिलीगुड़ी, सिक्किम, कालिम्पोंग की जनता को लाभ मिलेगा, आप सभी मीडिया के साथियों को लाभ मिलेगा। और जो एग्जिस्टिंग कोरोनेशन ब्रिज है वो अपने आप में हमारा परिचय, हमारा अस्तित्व और हमारी विरासत को दर्शाता है। तो हमने ये इच्छा की है कि उसको एक हेरिटेज की उपाधि मिले, तो उसके लिए भी हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। और धन्यवाद। सवाल है, फिराद हकीम ने वार्न किया है बीजेपी को जब सीएनआरसी 7 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में? 1 करोड़ 7 रुपया में। वाव, 7 रुपया में 1 करोड़। किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में, અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। ये नेता है कि गुंडा है? ये गुंडा की भाषा जब नेता बोलने लग जाए तो प्रजा को समझ लेना चाहिए नेता पगला गया है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, एसआईआर तो आपका बाप भी नहीं रोक सकता। ये तो बिहार में भी यही कहते थे, हुआ ना, बंगाल में भी यही कह रहे हैं, लेकिन हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि एसआईआर के कारण सिलीगुड़ी में भी आपने महसूस किया होगा, ट्रैफिक जाम कम हो गया है। तो इससे हम सीधा अर्थ लगा सकते हैं कि जो भी एसआईआर हो रहा है हमारी यहाँ की जनता के लिए भलाई का काम हो रहा है। और एसआईआर है, कोई एनआरसी नहीं है। और ये एसआईआर पहली बार देश में नहीं हो रहा है, 1952 से लेकर के लगातार होता रहा है। और ये एसआईआर कोई बीजेपी का कार्यक्रम भी नहीं है, ये भारत सरकार का भी कार्यक्रम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। और उसको ये कराने के लिए ये उसकी दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, और भारत के संविधान ने ये प्रोविजन उनके लिए रखा है। तो अपने आइन और कानून के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और एसआईआर लागू होने से हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, उनकी संसाधन जो है वो बची रहेगी। और अगर कोई फर्जी वोटर है, देखो उसको जाना पड़ेगा। और वैसे मेरे पास जो खबर है, वो बॉर्डर से लोग जा रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं। मुझे लगता है समय से पहले वो जो जा रहे हैं वो
वो ठीक काम कर। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से पता चला कि 26 लाख जो अभी वोटर लिस्ट में है वो 2002 से मैच नहीं कर रहा है। देखिए इस आंकड़ों पे मैं शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। दामड़ों के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामड़ो शोरूम पे। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন ছো? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। बहुत सारो है तो তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open